आप सब लोगों को विभिन्न सूत्रों के माध्यम से जानकारी हुई होगी कि कल 7 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में और राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रांची जिला में भी सिविल डिफेंस के नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल किया जाएगा। और ये उसके लिए हम लोगों ने आज जिला स्तरीय एक समन्वय समिति का हम लोगों ने बैठक की है, जिसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स है, सिविल सर्जन हो गए, पुलिस हो गए, फिर उसके बाद आर्मी के, एनसीसी के, एयरफोर्स के सब लोग हम लोग बैठक करके कि एक मॉक ड्रिल जो कल होगी उसके संबंध में हम लोगों ने रूपरेखा तैयार किए हैं। और ये मॉक ड्रिल रेगुलरली होते रहना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद ये किया हम लोग कर रहे हैं। और जो पूरा शहर में सभी लोगों से अनुरोध है, जो कल मॉक ड्रिल शुरू होगी शाम को 4 बजे शार्प, तो उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑफ रखें और जनरेटर यूपीएस का उपयोग न करें। मुख्य उद्देश्य यह है कि जहां हवाई जगह से जहां पे भी अगर कोई देखते हैं तो रोशनी या दिखना नहीं चाहिए, ताकि जो इंस्टॉलेशंस है वो नहीं दिखे। और विशेषकर जो ये एयर रेड के संबंधित एक सायरन भी कल बजेगी, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आज रात को जिला प्रशासन फाइनल करके सोशल मीडिया और हमारे प्रेस रिलीज के माध्यम से हम लोग बताएंगे। और उस जगह पे जो है हम लोगों का कंप्लीट इवैक्यूएशन, सर्च एंड रेस्क्यू, रिलीफ ऑपरेशन सब चलेंगे। तो वहाँ जो है हमारे सभी एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, हमारे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस, सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर जो ये रेस्क्यू ऑपरेशंस करेंगे। और विशेषकर संपूर्ण जिले लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, इसके बारे में लोगों को भी और खुद भी एक अवेयरनेस आए और लोगों को भी बताएं कि अगर कोई किसी तरह का कोई इस तरह का घटनाएं होती है तो अपने आप को कैसे क्या क्या चीज़ों से अवगत रखना है। तो ये भी कुछ वीडियो जो है जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे। और जहाँ जिस जगह पे ये कल जो हमारे इवैक्यूएशन जो होगा, तो उधर कुछ देर के लिए हम लोग 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक उस जगह पे ट्रैफिक को अवरोध रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों से अनुरोध है, सहयोग करेंगे। और वहाँ जितने भी घर हैं तो वहाँ पे भी अनुरोध है कि संपूर्ण लाइट्स वगैरह ऑफ रखें। और वहाँ अगर और अंदर जो है अगर किसी कारणवश कोई रोशनी भी है तो उसको जो है पर्दा से या पेपर से या किसी अन्य चीज़ों से उसको लाइट को रोके ताकि बाहर नहीं आए, ताकि हम लोग एक सफल मॉक ड्रिल जिला प्रशासन, भारत सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कर पाए। किस जगह पे है सर? देर शाम को आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए। शुरू होगी तो वहाँ एंट्री नहीं होगा, उधर तो बाहर वहाँ किसी तरह का एंट्री नहीं होगा। सर ये सर ट्रैफिक इम्पोर्टेंस रहता है सर, ड्रिल होना है, एम्बुलेंस को लेकर के भी आप लोगों ने तैयारी की होगी, कई तरह के जैसे ड्रिल के दौरान गाड़ियाँ स्टॉप रहेंगी, रुकेगी। तो 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, जिस एरिया में ड्रिल होगा, पहला वो इवैक्यूएशन ड्रिल होगा, तो उस एरिया में ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करेंगे। 4 से 7 बजे के बीच में ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो बार बार कर रहे हैं हम लोगों को, ब्लैकआउट करना है। दुश्मन हमले के लिए वही जगह चुनता है जहां उसे रोशनी दिखती है, लगता है यहाँ पॉपुलेशन है या कोई फैक्ट्री है। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो अपील है आम जनता से कि जिस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ 100% लाइट ब्लैकआउट हो जाए, किसी भी हालत में लाइट न जले, ये अभ्यास है। लेकिन साथ ही साथ यह भी अपील है कि यह कल केवल मॉक ड्रिल है, कहीं कोई पैनिक होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर पुलिस का मूवमेंट दिखे, एम्बुलेंस का मूवमेंट दिखे तो लोग घबराए नहीं, यह जाने कि यह अभ्यास है, ये रियल एक्सरसाइज नहीं बल्कि ये मॉक एक्सरसाइज है। लेकिन
लाइट कंप्लीटली ब्लैकआउट हो जाए, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है जिला प्रशासन का कि भाई उस एरिया का लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाए, खिड़की विड़की भी आप बंद कर लें, नहीं तो पर्दा लगा लें, अपने जनरेटर को ऑफ कर लें, ये जरूर उस सेलेक्टेड एरिया में निश्चित हो जाए। दूसरा, जो ड्रिल शुरू होगा तो हम लोग उस एरिया में सायरन बजाएंगे, 3 मिनट का सायरन बजेगा, जो स्टार्ट हो जाएगा हमारा ड्रिल का स्टार्ट 4 बजे। वह 3 मिनट का जो सायरन बजेगा, इससे भी आम जनता पैनिक्ड नहीं हो, ये अभ्यास के लिए है, ये आप लोग जरूर मीडिया के थ्रू हम बताना चाहेंगे। और जब वो 7 बजे हमारा खत्म होगा एक्सरसाइज, तो उसमें भी 3 मिनट का सायरन बजेगा, पर वह सायरन 30 सेकंड ऑन 30 सेकंड ऑफ। शुरू का जो सायरन 4 बजे का वो लगातार 3 मिनट बजेगा, लेकिन जो 7 बजे सायरन बजेगा वो 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, फिर 30 सेकंड बजेगा, 30 सेकंड ऑफ, इस तरीके से चलेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि अब हमारा ये एक्सरसाइज मॉक ड्रिल समाप्त हो गया। 30 सेकंड 3 बार होगा कि एक ही बार, 2 बार? 3 बार, लेकिन जब शुरू में होगा वो 3 मिनट का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस एरिया को हम सेलेक्ट करके आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद, वह प्रेस में आ जाए, और उस एरिया की जनता जो है वो बिल्कुल, हम लोग अदरवाइज भी उसको अवेयर करेंगे, लेकिन आपके थ्रू भी अवेयरनेस हो जाए कि घबराना नहीं है। हमारा रिक्वेस्ट है, अगर ट्रैफिक डाइवर्ट होता है तो उसको माने। दूसरा, ब्लैकआउट हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 काम है, बाकी काम प्रशासन अपना करेगा। कहीं से रोशनी आ रही है, मॉक ड्रिल के दौरान कहीं रोशनी चल रहा है, मॉक ड्रिल हो जाने पर क्या मतलब पहचान होगा कि वहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, यही तो हम मैसेज दे रहे हैं कि 7 बजे वो मॉक ड्रिल हो गया, उसके बाद सायरन बजा, फिर वो अपना लाइट जला लेंगे। फिर मॉड्यूल के बीच में वो बीच में लाइट जल गया, बीच में अगर लाइट जला तो वो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे फिर उनको। ये तो प्रयास है ना, यही तो देखना है कि हम लोग कितना कर पाते हैं, आम जनता को इसके लिए तैयार करना, आम जनता का सहयोग हम लोग मांगते चयन किया जाएगा, सिलेक्शन होगा। अगर उस क्षेत्र में किसी भी जनता के साथ कोई इमरजेंसी आती है तो उस सिचुएशन में कैसे, उस सिचुएशन में एक्चुअल डे भी जब होता है तो हम लोग उसके लिए रास्ता निकालते हैं। कल भी अगर वैसा रहेगा तो हम लोग का मॉक ड्रिल में उनको रास्ता दिया जाएगा, अल्टरनेटिव रूट दिया जाएगा। कई सारे बाकी एजेंसी का क्या रोल है, सारी बात बताना भी उचित नहीं है। अभी आप लोग को जो बताया गया, आप आम जनता को यह अवेयर किए कि कल के मॉक ड्रिल में वो कोऑपरेट करें प्रशासन को, और कोई घबराए नहीं। दिस इज जस्ट ए मॉक ड्रिल, नथिंग एल्स। इस बात को आप फैलाएं, बाकी चीज आप कल ग्राउंड में। और जहां एक्चुअल इवैक्यूएशन होगा, माइट भी कि हमारा एक एक्सेस लाइन होगा जिसके आगे मीडिया नहीं जाएगी, पर हम आपको उसका वीडियो शेयर कर देंगे, क्योंकि हर जगह पर जो एक्चुअल डे जब होता है तो हम लोग बहुत सारे डेंजरस स्पॉट्स पे वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। तो होता है एक लाइन पर आपको रखा, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप उसमें फिर जिद न करेंगे, हम वहाँ पर उस स्पॉट पर पहुँचेंगे, हम आपको वीडियो शेयर कर देंगे। समय पे सभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।